बैठिए। इंस्पेक्टर, कुछ बताया बालन ने? अब तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द बताएगा। पुलिस की मार के आगे अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं। इंस्पेक्टर प्लीज, आप अपने तरीके से काम कीजिए। एक्चुअली 20 सालों से हम अपने बेटे से मिले नहीं हैं, इसलिए उससे मिलने के लिए डेस्परेट हैं। लेकिन हम रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं। हिम्मत मत हारना अर्चना। पुलिस की मार के आगे बालन अपना मुंह जरूर खोलेगा और हम सोम तक पहुंच जाएंगे। मानव, मैं एक बार बालन से बात करना चाहती हूँ। क्या मैं उससे एक बार बात कर सकती हूँ? अर्चना, पुलिस की इतनी मार खाने के बाद भी वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। तुम्हारे बात करने से क्या होगा? मैं बस एक बार कोशिश करना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज। देखिए, हमारा प्रोटोकॉल इसकी इजाजत नहीं देता, पर मैं आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ, इसलिए मैं अपने अधिकारों के तहत आपको ले चलता हूँ। आइए। बालन, बालन, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये मुझे बता दीजिए सोहम कहाँ है? एक आप ही हैं जो बता सकते हैं कि सोहम इस वक्त कहाँ है। 20 साल से हम तड़प रहे हैं हमारे बच्चे के लिए। उसे देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। हमसे जो भी गलती हुई है या उसे जो लगता है, हम उससे बात करना चाहते हैं। पता नहीं वो क्यों हमारे सामने नहीं आ रहा। एक तुम ही हो जो बता सकते हो। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताओ सोहम कहाँ है? देखो बालन, आज तक जो हुआ, मैं तुम्हें उन सारी चीजों के लिए माफ करती हूँ। बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा, ऐसे मत करो प्लीज। मानव, कुछ बोलिए ना प्लीज। प्लीज बालन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं एक माँ हूँ, मेरी तकलीफ समझो। बालन प्लीज बोलो कुछ, प्लीज बताओ सोहम कहाँ है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर वाकई ये बच्चा नरेन का है तो अंकिता नरेन को क्यों छोड़ना चाहती है? क्यों अगर वो नरेन से प्यार करती है तो अपने पति को किसी और को सौंपना चाहती है? मानसी, लास्ट टाइम मैं तुझे बता रही हूँ, ये बच्चा मेरा है, सिर्फ मेरा। इस बच्चे पर नरेन करमरकर का कोई हक नहीं है। इस बच्चे को मैं बड़ा करूंगी, इस बच्चे को मैं पैदा करूंगी। क्यों? बस मैंने तुझसे कह दिया ना मानसी, ये बच्चा मेरा है। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। मैंने कुछ सोचा ही नहीं था इस बच्चे को लेकर। मैं मानसी, क्या सोच रही है? और यहाँ क्यों खड़ी है? बारिश होने वाली है, चल आजा अंदर। मानसी, क्या सोचती रहती है आजकल तू? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। मानसी, क्या हुआ? सब किसी ने तुझसे कुछ कहा? नहीं, ताई तू यहाँ से चली जा, ये घर छोड़कर चली जा। देख ताई, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरी अपनी कुछ मजबूरी है, वरना जिसकी वजह से मेरा घर बसा है उसको घर से बाहर निकालने में कितनी तकलीफ होती है मैं ही जानती हूँ। लेकिन यही सही होगा। देख, तू जब से आई है, शशांक की आई तेरी बेइज्जती करती रहती है, तुझसे कुछ ना कुछ कहती रहती है और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि तेरी और बेइज्जती हो। और अब जबकि तू आई बनने वाली है, जब शशांक की आई को पता चलेगा तो न जाने वो तुझसे और क्या क्या कहेगी। इसलिए यही अच्छा होगा कि तू चली जाए यहाँ से।
इतनी सी बात। मानसी, मैं कल ही चली जाऊंगी सुबह होते। देख, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि तेरी सास मुझे